हेलो स्टूडेंट, मैं अजित कुमार लक्ष्य के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मटेरियल साइंस का ये यूनिट 5 का 5.2 लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोग देखें क्रोजन एंड इट्स काउज और कि किस मटेरियल के कारण, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के कारण, इस सब के कारण किस तरह से क्रोजन को जो है इफेक्ट किया जाता है। अब देखते हैं क्रोजन हटाने के लिए क्या क्या उपाय किए हैं, मतलब सरफेस इंजीनियरिंग। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सरफेस इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या है। Surface engineering provides one of the most important means of engineering product differentiation in the term of quality, performance and life cycle cost। मतलब क्या होगा, उससे आपका क्वालिटी इम्प्रूव होगा अगर सरफेस का अगर इंजीनियरिंग किया जाए, यानी सरफेस को जो है रस्टिंग फ्री बनाया जाए, जिससे क्या होगा परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाएगा और उसका लाइफ साइकिल क्या होगा वो बढ़ जाएगा। जी है, ठीक है। तो सरफेस इंजीनियरिंग कितना दो तरह का होता है। पहला सरफेस ट्रीटमेंट और दूसरा क्या होगा सरफेस कोटिंग। सरफेस ट्रीटमेंट क्या होगा, जैसे उस पर क्या होगा थर्मल एक्सपेंशन, मतलब हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से जो होगा उसको क्या होगा कि क्रोजन फ्री बनाया जाए, क्रोजन रेसिस्टेंस बनाया जाए। सरफेस को हार्डनिंग किया जाए, उससे क्या होगा हार्ड करने से क्या होगा वो क्रोजन रेसिस्टेंस उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, फ्लेम हार्डनिंग, लेजर हार्डनिंग, मैकेनिकल ट्रीटमेंट सच है सूट पिनिंग, कोल्ड पिनिंग, ये सब प्रोसेस हैं जिससे क्या होगा कि ऊपर के लेयर पर जो होगा क्रोजन रेसिस्टेंस क्या होगा उसका बढ़ जाएगा। कार्बोराइजिंग, नाइट्रोजिंग, कार्बन नाइट्रेटिंग, आयन इम्प्लीमेशन, ये सब क्या होगा जिससे क्या होगा कि जो भी सरफेस है उसके सरफेस को क्या होगा उसका सरफेस का जो होगा क्रोजन रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा कि क्रोजन उसमें नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं सरफेस कोटिंग होगा। सरफेस कोटिंग में जनरली हम लोग क्या करते हैं, सरफेस के ऊपर पेंटिंग कर देते हैं, वार्निश लगा देते हैं, वाइल लगा देते हैं। ठीक है, वेपर से क्या होता है, एक मेटल का वेपर या एलिमेंट का ऐसा वेपर जिससे क्या ऊपर के लेयर को लेमिनेट कर दिया जाए, कोटिंग कर दिया जाए, जिससे क्या होगा कि उसमें क्रोजन नहीं लगेगा। ठीक है, क्या क्या कारण हो सकते हैं टिपिकल कंपोनेंट सरफेस इंजीनियरिंग का, क्रोजन रेसिस्टेंस, एपरियंस, बियर रेसिस्टेंस, लो फ्रिक्शन, कंटेंट फैक्टिक रेसिस्टेंस एंड इंटेंशन या स्क्रैच रेसिस्टेंस। ये सब क्या होगा कि आपको ट्रीटमेंट के दौरान जो होगा सरफेस इंजीनियरिंग से क्या होगा ये सब हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। क्लीनिंग मेथड में जनरली क्लीनिंग मेथड में क्या होगा, या तो ब्रश से हम लोग क्लीन कर लें, या तो क्या होगा कि ऊपर वाले पोर्शन को क्या होगा हाई प्रेशर से क्या होगा क्लीन कर दें, या हम लोग जैसे हम लोग टिक वेल्डिंग या मिग वेल्डिंग कर रहे थे तो बिल्डिंग में क्या था कि जो इनर्ट गैस था वो क्या कर रहा था क्लीनिंग का काम कर रहा था। ठीक है, तो उस प्रोसेस से भी क्या हो जाएगा कि मेटल को क्लीन किया जा सकता है, जिसमें देखेंगे ब्रशिंग। जनरली क्या है, ब्रश से हम लोग क्या करते हैं ऊपर वाले पार्ट को साफ कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टम्बलिंग। टम्बलिंग क्या होता है कि यह एक प्रोसेस है जिसमें ऊपर के पार्ट पर क्या होगा जो इरेगुलरिटीज पार्ट होगा, इरेगुलरिटीज पार्ट के कारण क्या होता है कि क्रोजन लगने का संभावना ज़्यादा होगा। अगर कोई पार्ट ऊपर का सरफेस एरिया जो उड्डा गड्ढा हो तो क्या होगा कि उसको क्या होगा कि रिपेयर कर देने से क्या होगा कि सरफेस क्या होगा उस पर क्रोजन नहीं लगेगा। पिकलिंग, पिकलिंग क्या है, इट इज मोस्ट कंप्लीट रिमूवल ऑफ स्केल फ्रॉम मिल प्रोडक्शन ऑफ फैब्रिकेटेड पार्ट इन हॉट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण क्या होगा उस पर क्रोजन लग सकता है फेरस या नॉन फेरस मेटल में, जिसके कारण क्या होगा ये सब हमेशा अगर साफ करते या रहा जाए इस एनवायरनमेंट में तो क्या होगा कि क्रोजन नहीं लगेगा। इसी को पिकलिंग कहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक पिकलिंग, अगर हम लोग HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को 30% हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पानी के साथ मिला के 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3 to 6 वोल्ट 2 और 3 मिनट के लिए क्या होगा कोई भी मेटल या सरफेस के ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा क्रोजन रिमूव हो जाएगा। इसको क्या कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक पिकलिंग कहेंगे। साल्ट बाथ डीएस्केलिंग, मतलब क्या होगा कि साल्ट बाथ मतलब साल्टी पानी के कारण जो क्रोजन होगा उसको क्या करेंगे इससे हम लोग रिमूव करेंगे। वेपर डिग्रेजिंग, वेपर डिग्रेजिंग क्या है कि it is the cleaning process that employ the hot vapor of chlorinated solvent, hot vapor of chlorinated solvent यानी HCl मिला होना चाहिए। क्या होगा HCl मिला होना चाहिए। ठीक है,
सॉल्वेंट टू रिमूव वाइल वैक्सेस और ग्रीसेस, जो अगर ऊपर की पार्ट पर वाइल गिरा हुआ, वैक्सेस गिरा हुआ, ग्रीसेस, ये सब क्या होगा, इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है। एसिड क्लीनिंग, एसिड से जो क्लीन करेंगे उसको क्या कहेंगे, एसिड क्लीनिंग, जिससे क्या होगा, साल्टी जो होगा उसे ऑक्साइड, सोप, वाइल, ग्रीस, ये सब क्या होगा, वो क्लीन होगा। जनरली क्या होगा, स्टील पर ये यूज किया जाएगा। मैकेनिकल फिनिशिंग, ठीक है, मैकेनिकल, वेरी ऑफन पार्ट्स हैव टू बी फिनिश द मैकेनिकल मीन्स द मैकेनिकल फिनिशिंग प्रोसेस इंक्लूड पॉलिशिंग एंड वफिंग, बैरल फिनिशिंग, सूट पिनिंग एंड पावर ब्रश क्लीनिंग फिनिशिंग। यानी ऊपर के पार्ट पर क्या होगा, कुछ ना कुछ पॉलिश कर देंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा कि उसका एक लेयर कोटेड हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि उस पर क्रोजन नहीं लगेगा। ठीक है। बफिंग, ये सारे क्या प्रोसेस हैं, मैकेनिकल प्रोसेस हैं। ठीक है। ऑर्गेनिक कोटिंग क्या होता है, ऑर्गेनिक कोटिंग जैसे हम लोग पेंट उंट के बारे में जानते हैं, पेंट, वार्निश, लिक्विड्स, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक पेंटिंग है, ऑर्गेनिक कोटिंग है। उसके ऊपर अगर कर लेंगे, ये ऑर्गेनिक पेंटिंग बनेगा कैसे, तो या तो वेजिटेबल से बनेगा या एनिमल का जो चर्बी या ऑयल निकलता है उससे जो होगा वो बनेगा। ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जनरली इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहाँ यूज करेंगे, जहाँ पर जो होगा आपको गैल्वेनिक सेल होगा, वहाँ पर क्या कहोगे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज करेंगे। मतलब जो जिंक वहाँ पर जो होगा ऑक्साइड हो रहा था, जो भी मेटल ऑक्साइड होगा, ठीक है, वहाँ पर क्या करेंगे, उसके ऊपर एक जो होगा कि एक लेयर बैठा देंगे। ठीक है। इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक, क्या इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ प्लेटिंग ए मेटल ऑन द अदर बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, मोस्टली टू प्रिवेंट कोरोजन ऑफ मेटल या डिकोरेटिव purpose. The purpose used to electric current to reduce dissolved metal cation to develop a lean coherent metal coating on the electrode. Electroplating is often applied in the electrical oxidation of anion on solid substance like the formation of silver chloride on silver wire to form silver chloride electrode. Generally क्या सिल्वर क्लोराइड का जो होगा एक ऊपर से लेयर डाल देंगे, जिससे क्या होगा कि वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होगा वो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस होके जंग लग रहा था वो बंद हो जाएगा। मेटल प्लेटिंग, मेटल प्लेटिंग इज मेथड ऑफ प्लेटिंग वेयर मेटल आर डिपोजिटेड ऑन द सबस्ट्रैट्स। This process used to coat and protect metal and other materials formed on the thin layer. मतलब जनरली क्या होगा कि अगर मान लिया जाए कि कोई आयरन का मेटल है और हम लोग जानते हैं कि एल्युमिनियम में जंग नहीं लगता, तो उसका एक थिन लेयर ऊपर से अगर लगा दिया जाए तो उसी को मेटल प्लेटिंग कहेंगे। ठीक है। मेटल प्लेटिंग क्या करेगा, रिड्यूसेस चांसेस ऑफ कोरोजन, प्रोवाइड authentic decorrosion, enhance solderability and increases strength, decreases friction, changes conductivity, increase paint adhesion, improve magnetism। कौन कौन से इलेक्ट्रोप्लेटिंग होते हैं, तो क्रोमियम का होता है, गोल्ड का होता है, सिल्वर का होता है प्लेटिंग, निकेल का होता है, कॉपर, ये सभी मेटल्स क्या होते हैं, इसमें जंग नहीं लगता है, तो उसके ऊपर पार्ट पर क्या करेंगे, ऊपर से एक लेयर डाल देंगे। ठीक है। इलेक्ट्रोपॉलिशिंग, इलेक्ट्रोपॉलिशिंग भी क्या है, ऊपर के पार्ट पर जो है इलेक्ट्रोड के द्वारा पॉलिश किया जाता है, जिससे क्या होगा कि वो स्मूथ अल्ट्रा क्लीन सरफेस फिनिश देगा वो। जिसमें देखेंगे क्या है, ये पार्ट है जिस पर क्या किया जा रहा है, इस तरह का जो है कोरोजन संभव हो जा रहा था। ठीक है। जिसे इलेक्ट्रोपॉलिशिंग करने के बाद क्या होगा, एक स्मूथ पार्ट ये बन गया। सरफेस इंजीनियरिंग में देखते हैं कन्वर्जन कोटिंग क्या होता है। कन्वर्जन कोटिंग क्या होता है कि ऊपर के लेयर पर जो होगा वो मेटालिक सरफेस जो केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू ऊपर एक मेटालिक सरफेस क्रिएट कर दिया जाएगा, उसको क्या कहते हैं, कन्वर्जन कोटिंग। जिसमें क्या है कि स्टील कन्वर्जन कोटिंग में क्या किया जाएगा, ब्लैक ऑक्साइड और फॉस्फेट। ठीक है। ब्लैक ऑक्साइड और फॉस्फेट ये क्या होगा, स्पेशली फॉर स्टील कोटिंग के लिए यूज होगा। ब्लैक ऑक्साइड क्या है, तो ब्लैक ऑक्साइड जो है
बहुत सारे मेटल्स को देखेंगे ऊपर के कवर को जो होगा ब्लैक कलर का रहता है, ब्लैक कलर, जिसे आप लोग कभी कभी देखे होंगे जो नॉन स्टिक जो हम लोग का ये बर्तन होता है, ठीक है, एक दो नॉन स्टिक बर्तन, ऊपर एक तो कोटिंग क्या रहता है, एक कलर ही ब्लैक कलर का होता है, तो वो ब्लैक ऑक्साइड उस पर किया जाता है, ठीक है। उसमें क्या करता है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या होता है कि ऊपर से एक लेयर बना दिया जाता है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, ब्लैक ऑक्साइड उसमें, जो कि साल्टी वाटर का क्या होगा, जिससे कारण वो रिएक्शन नहीं करे। ये जनरली कहाँ का यूज होगा, तो स्टेनलेस स्टील, कॉपर, ब्रास, ये सब पर यूज होगा। ब्लैक ऑक्साइड के फीचर क्या होगा, कोरोजन रेसिस्टेंट तो होगा ही, अपीयरेंस देखने में अच्छा लगेगा, कॉस्ट कम्पिटिटिव कम हो जाएगा, डायमेंशनल स्टेबिलिटी रहेगा, ठीक है। ब्लैक ऑक्साइड एप्लीकेशन रेल रोड यानी जो पटरी होता है उसमें यूज होता है, फायरमैन कंपोनेंट में यूज होगा, प्रिसिशन बियरिंग जो बनाते हैं, ठीक है, उसमें यूज होगा, टूल में यूज होगा। फॉस्फेट नेक्स्ट क्या था, फॉस्फेट में क्या है, फॉस्फेट ऑल्सो नोन एज ट्रेड नेम परकेराइज एंड लुब्रिलाइट इज एन इमर्सन प्रोसेस बाय विच अ स्मॉल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ऊपर के क्या स्ट्रक्चर ही क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दिया जाता है इसमें, ठीक है, फॉस्फेट के द्वारा। उसके क्या क्या फीचर होंगे, तो कोरोजन प्रोटेक्शन तो सब में होगा, गुड पेंट एंड वाइल बेस होगा, प्रोटेक्ट बेस स्टील फॉर टॉप क्वेट एप्लीकेशन, होल्ड्स लुब्रिकेशन इन द प्लेस फॉर गुड ब्रेक इन, ठीक है। फॉस्फेट एप्लीकेशन रिटेन वाइल और पार्ट सच एज गन ट्रिगर and barrels, adhesion of paint or dry lube on a steel part, lubrication during drawing or shaping, gears and cam shaft during the break in the period, ठीक है। ये पार्ट जो होगा आपका फॉस्फेट कोटिंग के द्वारा होगा। ये क्या है, सारे स्टील का बना हुआ है, ठीक है। अल्मुनियम क्रोमेट कन्वर्सन कोटिंग, ठीक है। दूसरा क्या है, अल्मुनियम पर, पिछले क्या था स्टील के लिए था, ये क्या है, अल्मुनियम के ऊपर जो है केमिकल के द्वारा जो होगा एक कोटिंग किया जाएगा, इसको क्या कहेंगे, अल्मुनियम क्रोमेट कन्वर्सन कोटिंग, जिसमें क्या होगा, प्रॉपर्टी अगर देखा जाए फीचर क्या क्या है, तो गुड बेस फॉर पेंट एप्लीकेशन, प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोजन, प्रोवाइड्स गुड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इजिली अप्लाइड, ठीक है। क्रोमेट कन्वर्सन कोटिंग एप्लीकेशन में क्या होगा, एडिशन ऑफ पेंट और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक्सटेंसिव इमर्जन प्रोटेक्टिव कोटिंग फॉर अल्मुनियम, एप्लीकेशन बाय ब्रश इन फील्ड एज टच अप फॉर डैमेज एनोडाइज और पेंट। इस तरह के मेटल क्या होगा, अल्मुनियम के ऊपर से कोटिंग किया गया है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, क्रोमेट कन्वर्सन कोटिंग, ठीक है। PVD, ठीक है, फिजिकल वेपर डिपोजिशन क्या है, एक फिल्म डिपोजिशन, मतलब फिल्म डिपोजिशन मतलब ऊपर के लेयर पर, ऊपर के सरफेस पर एक एकदम थिन लेयर है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, फिजिकल वेपर डिपोजिशन। होगा कैसे, तो वेपर के थ्रू उस लेयर को किस तरह से लाया जाएगा, तो वेपर के थ्रू, तो या तो ये वेपर जो होगा, जो फिल्म का लेयर होगा वो मेटल का होगा, एलॉय होगा, या मेटल ऑक्साइड होगा, या कंपोजिट मटेरियल्स होगा, जिसके क्या होगा, ऊपर के लेयर को एक प्रोटेक्टिव लेयर बना जाएगा, जिससे क्या होगा, वो कोरोजन रेसिस्टिव हो जाएगा, कोरोजन रेसिस्टेंस हो जाएगा। कौन कौन सा प्रोसेस है, तो जनरली क्या है, थर्मल इवेपोराइजेशन और स्प्लिटर वेपोराइजेशन डिपोजिशन, ये दो प्रोसेस होते हैं पीवीडी के, ठीक है। क्या क्या एप्लीकेशन है, तो थिन एप्लीकेशन, द थिन फिल्म कोटिंग फॉर फोटोवायलेटिक्स, सेमीकंडक्टर डिवाइस, विजन डिवाइसेस, मेडिकल रिसर्चेस एंड डिवाइस, ये सब जगह क्या होता है कि इसका यूज होता है, ठीक है। स्पेसिफिकेशन में देखेंगे तो रेसिस्टिव थर्मल इवेपोराइजेशन फॉर डिपोजिशन ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो वेपर प्रेशर मटेरियल्स, प्रिसिशन कंट्रोल ऑफ फिल्म थिकनेस विच क्वाड फिजिकल सेंसर्स, रेसिपी बेस्ड एडवांस्ड मल्टीपोल डिपोजिशन कंट्रोल, ठीक है, एलॉय बनाने में काम आएगा। दूसरा है क्या, केमिकल वेपर डिपोजिशन। केमिकल वेपर मतलब क्या होगा कि कोई केमिकल है, उससे क्या होगा, उसको उसमें डीप किया जाएगा, ठीक है। यानी CVD इज टेक्निक वेयर सॉलिड मटेरियल्स इज डिपोजिटेड फ्रॉम वेपर बाय सम केमिकल रिएक्शन occurring on or more the vicinity of the normal heated substance surface, जो ज़्यादा हीट होने वाला सबस्टांस है उस पर ये जनरली क्या होगा, एक
मतलब जो होगा ऊपर का एक लेयर जो होगा उस पर यूज किया जाएगा, थिन फिल्म, ठीक है। जैसे गैस सप्लाई के थ्रू क्या होगा, उस पर एक लेयर बना दिया जाएगा। तो ये क्या है, ये सब क्या है, लेयर बनाया हुआ है, जिससे क्या होगा, इस पर कोरोजन नहीं लगेगा। डिफरेंस बिटवीन पीवीडी और सीवीडी, ठीक है। डिफरेंस क्या, फिजिकल डिकम्पोजिशन है, एक तो फुल फॉर्म हो गया, ये सॉलिड फॉर्म में होगा क्योंकि स्प्रे जो होगा सॉलिड का होगा, इसमें गैसियस स्प्रे होगा। एटम्स आर रिमूविंग एंड डिकम्पोजिशन ऑन द सबस्टांस, वो क्या होगा, ऊपर के लेयर पर आइटम्स क्या रिमूव होगा और वो दूसरा आइटम्स क्या होगा ऊपर रिएक्ट, ऊपर क्या होगा, लेयर पर आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, गैसेस मोलिकुल्स विल रिएक्ट विद सबस्टांस, वो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन की तरह क्या होगा, मिक्स होकर एक कंपाउंड बना देगा, ठीक है। लो टेम्परेचर पर होगा 250 से 450, उसका टेम्परेचर क्या होगा 1050 डिग्री, 450 से 1050 डिग्री तक होगा। स्टेबल फॉर क्वेटिंग टूल्स डैट आर यूज्ड इन द एप्लीकेशन डैट डिमांड एज टफ कटिंग एज, ठीक है। मेनली यूज्ड फॉर, इसमें होगा मेनली यूज फॉर डिकम्पोजिट कंपाउंड प्रोटेक्टिव क्वेटिंग, मेनली इसका यूज किया जाता है ज़्यादा। देखते हैं यूनिट 5.3।